आशा की एक नई किरण में आपका स्वागत है। आज बात बात करते हैं गुप्त काल की। इससे पहले मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। बिहार के संदर्भ में तो गुप्त काल की जो प्रारंभ में कुशासनों के सामंत थे। गुप्त काल जो है कुशासनों के सामंत थे। संस्थापक श्री गुप्त द्वारा किया गया था। मतलब गुप्त काल जो है गुप्त काल की श्री गुप्त के द्वारा किया गया था, इसलिए गुप्त काल मतलब नाम दिया गया। श्री गुप्त के पश्चात उसका जो पुत्र है घटोत्कच राजा बने। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 से 335 ईस्वी तक का कार्यकाल रहा। गुप्त वंश वास्तविक संस्थापक थे, लेकिन पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया और लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। समुद्रगुप्त इनका कार्यकाल 335 से 375। सब लिच्छवी जो दैवहित कहा जाता है। दैवहित का मतलब नाती, उनका समुद्रगुप्त का नाती जो है से कार्यभार संभाला। आर्यावर्त जो भारत का नाम, आर्यावर्त के 12 राज्यों और दक्षिणायन पथ के भी राज्यों थे। 12 राजाओं को पराजित करके अपने में समाहित कर लिया। भारत का नेपोलियन कहे जाने वाला व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य। विंस्टन स्मिथ ने कहा था जो लिच्छवी जो गणराज्य थी उसकी नाती लगते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल हुआ विक्रमादित्य 375 से 415 ईसा पूर्व तक। गुप्त काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान 3 वर्षों तक रहा था मगध में। बौद्ध गया, वैशाली और नालंदा भी गए थे। उसके चंद्रगुप्त द्वितीय के महल को देवताओं द्वारा निर्मित बताया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त जो है महेंद्रादित्य जो 415 से 445 तक इनका कार्यकाल रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद नरसिंह गुप्त वाला आदित्य हुन शासक मिहिर कुल के पाटलिपुत्र पर आक्रमण था और नरसिंह गुप्त पराजित हुआ और बंगाल भागने पर मजबूर हो गए। नरसिंह गुप्त पराजित हुआ और बंगाल की तरफ भाग गए। पाटलिपुत्र पर जब आक्रमण हुआ मिहिर गुप्त कुल को, तो गुप्तोत्तर काल। उसके बाद धीरे धीरे राज व्यवस्था कमजोर हो गई और छोटी छोटी राजवंशों का उदय हुआ। छोटी छोटी राजवंशों में से पुष्यभूति वंश, जिन राजाओं की उतना बड़ा योगदान नहीं है उन राजाओं पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। जिन राजाओं को योगदान है उसी पर क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए पुष्यभूति वंश सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध थे। ह्वेन-त्सांग के अनुसार हर्षवर्धन के बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, कन्नौज और मिथिला पर अधिकार कर लिया था। गौड़ा वंश, गौड़ा शासक ने महाबोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। वर्तमान में बोध गया में स्थित पीपल का पेड़ जो बोधि वृक्ष की 5वीं पीढ़ी ह्वेन-त्सांग ने किया था। बोध गया में जो अभी वर्तमान में पेड़ है वो 5वीं पीढ़ी का पेड़ है, क्योंकि उसको नष्ट करने के बाद फिर वह
वह बताया जाता है 5वीं पीढ़ी का पेड़ है बौद्ध वृक्ष। ठीक से मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थोड़ा इसका विस्तार के लेकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद मध्यकालीन बिहार की क्लास करेंगे।